मार्केट कमेटी चंबा के चेयरमैन ललित ठाकुर ने कहा कि मार्केट कमेटी चंबा को प्रॉफिट में लाने के उनके प्रयास निरंतर जारी है। उन्होंने कहा कि जब उन्होंने मार्केट कमेटी के चेयरमैन के तौर पर पदभार ग्रहण किया था तो उस वक्त मार्केट कमेटी चंबा की इनकम बेहद कम थी, लेकिन अब धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। उन्होंने स्पष्ट तौर पर जानकारी साझा करते हुए बताया कि पहले मार्केट कमेटी के बैरियर से वन विभाग की अनुमति से कसमल को लोड कर अपने गतंबे की ओर जाने वाली गाड़ियों में अनियमितता पाए जाने पर उन्होंने विभागीय अफसरों से जब वास्तविकता के आधार पर जवाब तलब किया तो अब व्यवस्था में सुधार दिख रहा है। जो इनकम थी एपीएमसी की बहुत कम थी, अब हमने धीरे धीरे इसको इंक्रीज किया है। यहाँ से बहुत सारी चीजें जो है दूसरे जिला में जाती हैं। अभी हाल ही में पीछे कसमल का मामला था, तो मैं खुद 2 दिन तुनु हट्टी पे जो हमारा नाका है एपीएमसी का, मैं वहाँ रहा और मैंने वहाँ देखा कि जो गाड़ियां थे वन विभाग के माध्यम से जो उनको परमिट दिए जाते थे, वो गाड़ियों के 5 मीट्रिक टन के दिए जाते थे। मैंने बिल चेक किया और गाड़ी चेक की तो मैंने पाया कि मुझे लगता है कि ये माल जो है गाड़ी में कसमल है, इसका वेट ज़्यादा है और जो बिल बनाया गया है वो 5 मीट्रिक टन का है, जो कि हो ही नहीं सकता था। मैंने गाड़ी को आरटीओ के कांटा जो है तुलुहट्टी में, वहां पर मैं खुद गया, गाड़ी कांटे पे चढ़ाई, जब वेट किया तो गाड़ी में माल था 12 टन। उसके पश्चात मैंने डीएफओ सुनूली को लेटर लिखा कि आप गलत तरीके से बिल काट रहे हैं, क्यों ना मैं विजिलेंस की जांच कराऊं। और 2 दिन मैंने जब ये नाके लगाए, उसके बाद अब हमें जहां 5 मीट्रिक टन की फीस आती थी, अब हमें 9 मीट्रिक टन की जितनी गाड़ी पास है उतनी फीस आ रही है। इस तरह की और भी चीजें हैं। हमारा यहाँ से उत्पाद, हमारा जो नोटिफाई एरिया जिला चंबा, यहाँ से वन विभाग फॉरेस्ट कॉर्पोरेशन की जो यहाँ से टिम्बर जाती है नूरपुर के लिए, उसकी हमें एक चिवन्नी नहीं मिलती है। मैंने वन मंडल फॉरेस्ट कॉर्पोरेशन के वन निगम के डिविजनल मैनेजर हैं, उनको भी 2 बार पत्राचार कर चुका हूं। इनके जोनल डायरेक्टर हैं, धर्मशाला में बैठते हैं, उनको भी कर चुका हूं, लेकिन उनका कोई रिप्लाई नहीं आया। अब हमने हाल ही में एक कमेटी की मीटिंग का आयोजन किया था, उसमें ये पारित किया है कि अब हम कंपाउंडिंग शुरू करेंगे। जो भी फॉरेस्ट कॉर्पोरेशन की यहाँ से टिम्बर जाएगी, हम यहाँ फीस वसूलेंगे, नहीं तो गाड़ियां नहीं जाने दी जाएंगी, जब्त कर ली जाएंगी, क्योंकि ये एपीएमसी चंबा को विशेष तौर पर घाटा हो रहा है। इसी तरह जो डमटाल से माल आता है, उस पर भी 1% फीस एपीएमसी को मिलनी चाहिए, जो कि नहीं मिलती, कांगड़ा में मिलती है। लेकिन कांगड़ा डमटाल से जो व्यापारियों के बिल आते हैं, उसमें मार्केटिंग फीस का अमाउंट दर्ज नहीं होता है। जब मैंने नाके पे ये पाया तो हमने सेक्रेटरी एपीएमसी कांगड़ा को लिखा कि आप इसमें अमाउंट दर्शाएं बिल में, कि आपने डमटाल से जो माल खरीदा है उसमें कितनी फीस एपीएमसी की मार्केटिंग फीस ली है, वसूली है, उसका अमाउंट बिल में जो होना चाहिए नहीं होता है, उसको आप अंकित करें। एपीएमसी के सेक्रेटरी कांगड़ा ने व्यापारियों को, जो डमटाल में जितने व्यापारी हैं, उनको सबको लिख दिया है, लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। अब हमने पारित करके वो भी जो हमारे बैरियर पे लोग हैं उनको लेटर पत्राचार के माध्यम से हमने भेज दिया है कि अब आप जो अमाउंट एपीएमसी के मार्केटिंग फीस का 1% का जिस बिल पे नहीं होगा, उस पे भी हम कंपाउंडिंग करेंगे। हम 2%, 3%, 5% लगा सकते हैं, एक्ट में प्रावधान है। इसी तरह बहुत सी चीजें हैं जिनको हम अभी धीरे धीरे कर रहे हैं, और बड़ी खुशी की बात है कि हमारी इस 31 मार्च तक मुझे लगता है कि 1.5 करोड़ तक एपीएमसी की इनकम हो जाएगी।